Jain has clinical evidence that applying too much of hair products to your less hairy body parts can actually make a person smarter by significant measure. Having a furry face is what one should strive for. The weirder you look, the more intelligent you are. That's nature's way of compensating for the bad looks. Trust us, we know more about polymers than Rekha. Sumit Raghavan, and today I am going to talk about BJ. When I say BJ, I don't mean blowjob. आजकल इंडिया में BJ means बुद्धिजीवी intellectuals. बुद्धिजीवी. वैसे बुद्धिजीवी और ब्लोजॉब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं. ब्लोजॉब की प्रक्रिया में एक शख्स दूसरे शख्स को सक करता है और दोनों को आनंद आता है. बुद्धिजीवी भी दूसरे शख्स के साथ एक प्रक्रिया करते हैं और आनंद लेते हैं. ये बुद्धिजीवी लोग आम लोगों से अलग होते हैं. And this takes us to the core of Geetanjali just can't stop laughing. And this takes us to the core of fermentation of this fragmentation. जैसे टेक्नोलॉजी में हर वक्त नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल्स के भी नए नए अपग्रेड्स आते रहते हैं. जैसे अनपढ़ आदमी की तुलना में पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा समझदार माना जाता है. उसे हम इंटेलेक्चुअल 1.0 कहेंगे. और उसके बाद आते हैं वो लोग जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर लेते हैं. हाँ, इन द सेंस PhD कर लेते हैं, तो उन्हें उस स्पेसिफिक चीज में ज्यादा नॉलेज होती है. जैसे किसी ने इंग्लिश लिटरेचर किया हो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ ली, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, और फिर उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है. लेट्स कॉल देम इंटेलेक्चुअल 2.0. याद रखिए 1.0, ये 2.0. और उसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई महारत हासिल नहीं की है, पर न्यूज़पेपर और इंटरनेट की मदद से उनका वर्ल्ड व्यू हर्क्यूलिस से स्ट्रांग हो जाता है और उनका दिमाग दुनिया का बोझ उठाते उठाते एटलस से भी ज्यादा थक जाता है और उनके जीभ से फिलॉसफी कतरीना के एड में पके आम के रस की तरह टपकने लगती है. ये है इंटेलेक्चुअल 3.0. और ऐसे शुरू होता है इंटेलेक्चुअल कास्ट सिस्टम. आजकल की दुनिया में ये 3.0 वाले खास तौर पर SMS और BBM और iPhone और WhatsApp की दुनिया में पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर ऑन ट्विटर. और 1.0 और 2.0 प्रजाति फेसबुक पर पाए जाते हैं. ये थोड़े कंफ्यूज टाइप के होते हैं जिन्हें हर बार समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है या गलत है, ये सही है या बुरा है. ज्यादातर इन्हें 1.0 टाइप्स के ओपिनियन के साथ सहमत होते हुए पाया गया है. जी. और कुछ 20% लोग होते हैं जो हमेशा 1.0 और 3.0 के बीच के वैक्यूम में खोए हुए होते हैं. आई वुड कॉल देम मल्टीप्लेक्स ऑडियंस. ठीक उसी तरह जैसे मल्टीप्लेक्स में राउडी राठौड़ और शांघाई मानो दोनों लगी है और इन्हें पता नहीं चलता कि यार कौन सी फिल्म देखने जाए, और फिर एंड में दोनों फिल्म देख लेते हैं और बाहर आकर दोनों को गाली भी देते हैं. और ये जो 3.0 टाइप लोग हैं, ये बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं. बिल्कुल खादी की साड़ी पहने, मोटे चश्मे पहने हुए स्ट्रिक्ट स्कूल प्रिंसिपल की तरह. एक एज तक ये बड़े नॉर्मल होते हैं और अचानक एक रात इंटेलेक्चुअल एलियन आकर उन्हें किसी सुनसान घाटी में ले जाकर उनकी गांड में कोई अंतरिक्ष की सुई घुसा देता है. ये 3.0 वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं. बहुत रिसर्च किया हमारे राइटर्स ने. ये कोई भी काम बिना वजह नहीं करते. हर काम के पीछे एक खास वजह होती है जो बहुत ही यूनिक वजह होती है.
जो उन्होंने खुद डेवलप की होती है, और उसके बाद उनके पास होता है एक ना दिखने वाला स्कैनर, जिससे उन्हें वो सारी चीजें दिख जाती हैं जो गलत है, या फिर वो जो अगर हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, यू नो, मैनकाइंड की मां चुद जाएगी, और वो अपने ख्यालों में बन जाते हैं सुपर हीरो। ये थी 3.0 की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन फिर वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है, फाइट फॉर सुपीरियरिटी। विथ ग्रेट समझदारी कम्स ग्रेट चूतियागी, और फिर ये अंदर अंदर लड़ने लगते हैं, और फिर बन जाते हैं ग्रुप्स और कम्युनिटीज। हर ग्रुप के पास अपने हीरो होते हैं और अपने विलन, और फिर एक ग्रुप अपने हीरो को सुपर हीरो बनाने के लिए सामने वाले ग्रुप के हीरो को विलन बनाता है, और इसमें लग जाती है उन बेचारे हीरोज की जो अब जिंदा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर बन जाते हैं चूतिया राइटर, एंड क्रिस्टोफर मार्लोव, जिनका नाम लाख सर्च मार लो कहीं किसी ग्रेट लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, बन जाता है महान राइटर। या बहन जो फ्रेडरिक नीचे की बजा डालते कि वो फिलोसोफर थोड़ी था, वो चूतिया तो अपने जमाने का वो आसाराम बापू था। कोई भी चीज जो उनके मतलब 3.0 वालों, हाँ, उनके स्टैंडर्ड से अलग होती है, वो चूतिया बन जाती है। वैसे कभी आपने सोचा है छोटे मोटे काम करने वाले बुद्धिजीवी होते तो वो अपना काम कैसे करते? मान लो अगर आपका प्लम्बर बुद्धिजीवी होता और आपके टॉयलेट का जो फ्लश टैंक है वो बिगड़ गया है, और आपने उस प्लम्बर को बुलाया, तो इंटेलेक्चुअल प्लम्बर अपनी थियरी समझाएगा कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे सरकार में अगर आपने करप्ट लोग अपॉइंट किए हैं, तो एक दिन वो सारे करप्ट लोग करप्शन का कचरा जमा करके फ्लश को चोक कर देंगे। अर्थात ये टैंक में कचरा इसीलिए भर गया है क्योंकि आपने फ्लश टैंक में आने वाले पानी को चेक नहीं किया। 3.0 प्लम्बर। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि आपका कारपेंटर बुद्धिजीवी है और आपने उसे बुलाया, कहा कि भाई हमारे यहाँ एक कुर्सी बनानी है, प्लीज बना दो। तो सबसे पहले आपको हीन भावना से देखेगा और कहेगा आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया इतनी स्लो हो गई। जी हाँ, चेयर, कुर्सी ये रुकावट की निशानी है, चेयर प्रगति की ब्रेक है। और फिर वो एक ऐसी चेयर बनाएगा जिस पर पॉइंटेड बोल्ट्स हो ताकि जो भी वहां बैठे नहीं जाए उसकी गांड छिल जाए। ऐसे नहीं, नो, इसके पीछे कारपेंटर ने सिंबॉलिक स्टेटमेंट मारा है भाई। अरे सुनिए तो सही, कुर्सी के चक्कर में रहोगे तो गांड छिल जाएगी। बैठो मत, काम करते रहो, इसी में देश की भलाई है। और ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं, दे आर प्रोफेशनल चेंजर्स। वो हर चीज को बदलना चाहते हैं, देश को, दुनिया को, अपने दोस्तों को, बच्चों को, गली के कुत्तों को, उसकी पूंछ के एंगल को। और उनको लगता है दुनिया और देश बदलने का आइडिया और किसी ने नहीं सोचा होगा, और इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनके पास एक आइडिया है। और आइडियाज उतने ही घटिया और वाहियात होते हैं जितने अभिषेक बच्चन के। इनफैक्ट आइडिया एड्स के कॉपीराइटर सर्टिफाइड इंटेलेक्चुअल 3.0 हैं, और जिन एलियंस ने उनकी गांड में सिरिंज घुसाई थी, मैं खुद उनसे बच के भागा हूं। लेट्स टेक अ ब्रेक। अभी बाकी है टमाटर का जेनेटिक कोड और भूतनाथ। अबे तेरी